रणनीति में किन-किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बधाई है आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, कौन-सा अटेम्प्ट है, मीडियम क्या है सर आपका? अर्श सिंह है मेरा नाम। जी। दिस वाज माय 6th अटेम्प्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू। कहाँ से ज़्यादातर सवालात रहे आपके इंटरव्यू? मेरे आज डैफ आइटम्स को लेके थे ज़्यादा। जी। ऑप्शनल पीएसआईआर है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के थे क्वेश्चंस काफ़ी जी, जी। एंड थोड़ा-सा अबाउट इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जी, जी। आल्सो जी, जी। एंड आई थिंक दैट वाज मोर और लेस इट। ऑप्शनल क्या है आपका? पीएसआईआर। पीएसआईआर। इससे भी सवाल पूछे गए? हाँ, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा, थे अच्छा। काफ़ी, जी, इंडिया जी। जापान रिलेशंस पे स्पेसिफिकली काफ़ी था। हुँ, मेरा हुँ। हॉबी इंटरेस्ट में मैंने चाइना इंडो पैसिफिक लिखा था, तो इंडो जी, पैसिफिक पे क्वेश्चंस थे कुछ। जी, जी। फॉर एग्जांपल इंडिया जापान कन्वर्जेंसेस इंडो हुँ, पैसिफिक में और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी था। हुँ, हाँ, हुँ। बाकी आई थिंक अच्छा, मॉक दिए थे आपने इंटरव्यू के, तो कितने दिए थे और क्या अंतर देखा है? अभी सेकंड डे ही था इंटरव्यू का आज, जी, तो मेरे आई थिंक 4 या 5 शायद 4 या 5 ऑफिशियल मॉक थे पैनल वाले। जी, जी। बाकी वन ऑन वन लिए थे हुँ, आई थिंक हुँ, 4 हो गए होंगे, 4 टू 5। बाकी हुँ। इनफॉर्मल पीयर ग्रुप्स के साथ चल रहे थे मतलब। अच्छा, अच्छा। वो हो गया था टाइम, वो हम लोग 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से कर जी, रहे जी। थे जी, जी। बिफोर द इंटरव्यू। अच्छा, अच्छा। हाँ। सर, प्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, प्री निकालना भी छात्रों के लिए। क्या रणनीति रही है प्री की आपकी? स्टैटिक पे हाँ। फोकस होना चाहिए एटलीस्ट 70% हुँ। कंटेंट के लिए, जी, 30% करंट अफेयर्स। सो जी, स्टैटिक वो है कि यार अगर स्टैटिक ढंग से कर लोगे तो जी। करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना आसान हो जाता जी, है, जी। करंट अफेयर्स याद जल्दी होते हैं, जी, जी। तो सॉल्व भी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स मॉक्स जितने दे सकते हो, मतलब वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। हुँ। कुछ लोग 50 मॉक्स भी दिए हैं प्री के लिए, कुछ लोग 10-12 दिए हैं, मैं कम नहीं दिया। मैंने आई थिंक हर साल हुँ। 15 टू 20 दिए हैं, उसमें आई थिंक 7 टू 8 पीवाईक्यू पेपर्स होते थे। हुँ, हुँ। तो वो हर हाँ, लाइक ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना प्री के लिए, पीवाईक्यू कितने? मेंस प्री दोनों के लिए। जी, कितने साल हो गए पीवाईक्यू कम से कम? सर मैंने तो 17 के बाद ये किए हैं, क्योंकि 17 से पहले फिर पेपर्स बहुत ज्यादा सिंपल थे, तो हुँ। वो अब लेवल नहीं है, अभी प्री का लेवल डिफिकल्ट हो गया थोड़ा। हुँ, हुँ। तो पोस्ट 2017 इज आई थिंक फाइन, अच्छा, अच्छा, लाइक अच्छा। तो 8-9 इयर्स, अच्छा, 10 इयर्स। सीसैट के लिए कैसे तैयार किया आपने? सीसैट के लिए सर मैंने स्पेसिफिकली अलग से कम प्रिपरेशन किया है, क्योंकि हुँ, थोड़ा वो टच में था मेरा हुँ। बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो अच्छा। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दैट कि सजेशंस क्या दूं सीसैट के लिए, बट हुँ, सीसैट के लिए भी लोग बुकलेट्स लेते हैं आई थिंक, हुँ, और हुँ। मॉक्स में कर लेना प्रैक्टिस, बट सीसैट के लिए ढंग से कर लेना। हुँ, हुँ। अपेरेंटली उसमें भी कट रहे हैं लोग काफी हुँ, आजकल। हुँ। तो सीसैट का डिफिकल्ट लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए आई सजेस्ट कि उसके लिए मतलब बाकी टॉपर्स को देख लो। मतलब मेरे को ढंग से नहीं पता सीसैट के लिए क्या प्रिपेयर करना है, मैंने कम किया था क्योंकि पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करते थे? क्या तरीका था आपका? सी देयर आर दो तरीके से होते हैं, या तो लोग सब्जेक्ट वाइज जाते हैं या हुँ, ईयर वाइज जाते हैं। हुँ, मैं ईयर वाइज करे थे पेपर्स। टाइम लिमिट भी लाइक 1.5 घंटा लगा के, 2 घंटे की जरूरत नहीं है उसमें, 1.5 घंटा लगा के हुँ, पीवाईक्यूज किए हैं हुँ, ईयर वाइज। हुँ, बहुत लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, तो हुँ, ट्राई कर लो दोनों, वट एवर सूट्स यू, हुँ। वो चीज करना, बट पीवाईक्यूज कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग साथ में कर दी थी आपने कि प्री के बाद प्री किया के था? बाद ही करिए मेनली, पहले जी। मैंने ऑप्शनल की करी थी, क्योंकि ऑप्शनल की मेरी प्रैक्टिस कम थी। हाँ, तो जीएस की मैंने और एसए की बाद नहीं करी है, प्री और मेंस के बीच में। अच्छा। तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि साथ में करना चाहिए, टॉपर भी बहुत सारे बोलते हैं, तो क्या-क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता है, सिलेबस नहीं हो पाता है, फिर मेंस की आंसर राइटिंग शुरू से कैसे करें? मेंस के आंसर राइटिंग डिपेंड जी, करता है आप कितना टाइम दे चुके हो प्रिपरेशन को ऑलरेडी। तो जी, अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो जी। बिल्कुल स्टार्टिंग में वन हुँ, सेंस नहीं है लिखने का उतना। हुँ, एटलीस्ट स्टैटिक कंटेंट हो जाना चाहिए हुँ, एक से दो दो बार, हुँ, हुँ। बस जल्दी करते हैं ना। हाँ, 2 बार स्टैटिक कंटेंट ढंग से कर लो हाँ। कंप्लीट, उसके बाद यू कैन स्टार्ट मेंस का प्रिपरेशन आंसर राइटिंग। हुँ, हुँ, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आंसर्स को इवैल्यूएट भी करना जरूरी है, सिर्फ लिखना मत। हुँ, मतलब हुँ, आंसर्स को लिखो एंड इवैल्यूएट करो, कहाँ बेटर कर सकते हो, कहाँ हुँ, खराब दिक्कत हो रही है। हुँ। दैट्स हाउ यू गो अहेड, मतलब जस्ट गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, मतलब अच्छा, अच्छा। दिमाग लगा के मेहनत जी, करनी जी। है। अच्छा, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स 2 सवाल हैं कि इनके लिए कैसे तैयार किया आपने? एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी, जी। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रोज हाँ, पढ़ो। हाँ, बुकलेट से बेटर मेरे को न्यूज़पेपर लगता है, क्योंकि हाँ, कंटिन्यूटी रहती है दिमाग में न्यूज़ की, हुँ, हुँ, एंड वो ज्यादा एक्सटेंसिव भी होते हैं हमेशा। हुँ, हुँ। बट अगर अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर पढ़ने में, नहीं हो पा रहा है, तो हाँ, ठीक है, फिर बुकलेट्स हैं, अच्छा, मंथली अच्छा। बुकलेट्स जो होती हैं। अच्छा, बुकलेट्स के कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, कि मैं कोई नाम नहीं ले, मेरा जी, को कोई भी पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर मेरे को हिंदू हाँ, अच्छा लगता है, इंडियन हाँ, एक्सप्रेस अच्छा लगता है, वो जी, पढ़ लो कोई भी एक चूज करके। हाँ, बुकलेट्स में वो कोई नहीं पसंद, बाकी अप हाँ। टू यू। अच्छा, नोट्स आपने बनाए थे अपने खुद से?
न्यूज़पेपर से नोट्स जी। बनाए थे मैंने, जी। लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आप हुँ, अगर हुँ, 180 6 महीने भी न्यूज़पेपर पढ़े, 180 हुँ, दिन अगर एक पेज की भी बना रहे हो तो इट्स ऑलरेडी लाइक 200 पेजेस व्हिच इज़ हुँ, क्वाइट लॉन्ग। हुँ, रिवाइज़ क्योंकि वही है कि, हुँ, और हाँ, ये चीज़ कि अगर कुछ भी बुक उठा रहे हो जब तक 3 बार रिवाइज़ नहीं हो रही उसका सेंस नहीं है बनाने का, तो टाइम मत वेस्ट करना। हुँ, हुँ, न्यूज़पेपर के नोट्स कोशिश करो हाफ अ पेज एवरी डे, उससे हुँ। ज़्यादा मत बनाओ क्योंकि फिर वो रिवाइज़ नहीं होंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, शॉर्ट नोट जो कह रहे हैं आप बनाने का एक तरीका होता था, तो सभी सब्जेक्ट के बना रहे थे कि केवल करंट के लिए कर रहे थे? करंट में मतलब सब्जेक्ट में डिवाइड करके बना लो, हुँ, पॉलिटी का ये, हुँ। इकोनॉमी का ये, एनवायरनमेंट का ये, सोसाइटी का ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो प्री आने वाला है, तो प्री के लिए क्या करना चाहिए इस समय? स्टैटिक पे फोकस लाइक आई सेड जी, बिफोर। जी, जी।